तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूं आपको जो आज का है आपका प्रैक्टिस सेट। 8 प्रैक्टिस सेट है जो कि पैट का चल रहा है। आपको पता है पैट के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। जिसने भी पैट के फॉर्म ऑनलाइन नहीं कराए हैं वो कृपया करके ऑनलाइन करा दे। आज 8वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, क्योंकि साइड बहुत दिक्कत देगी लास्ट में जाके, तो आपको ऑनलाइन करा देना। लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म पड़ेगा। इसमें आपको बहुत सावधानी से करना है, स्कोर के साथ बहुत अच्छे टारगेट बना के चलना है, क्योंकि एक ही पैट बहुत सारी वैकेंसियों का रास्ता खोलेगा। अगर आपके कम नंबर आएंगे तो आप सबसे बाहर हो जाओगे, ज़्यादा आएंगे तो सभी में वैलिड होगे, ठीक है। इसलिए नंबरों का टारगेट अच्छा रखना है। 80 प्लस तो कम से कम होने चाहिए, 80 तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ, बहुत अच्छा स्कोर होगा। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। आपको बताना है भगवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, घनदेव का अयोध्या अभिलेख का बी ऑप्शन। बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है ना, बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ क्या है, एक सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? बताइए। विवेकानंद, रनाड़े, रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक। दो का आपको जाएगा ए ऑप्शन। विवेकानंद ने लिखी है ज्ञान योग कर्मयोग और राजयोग पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किन शासकों ने गिरनार की सुदर्शन झील का निर्माण एवं मरम्मत करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन ने, स्कंदगुप्त ने, या ये सभी ने? बताइए। 3 का होगा आपका डी ऑप्शन। इन सभी तीनों शासकों ने करवाई थी सुदर्शन झील का निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, रुद्रदामन ने भी और स्कंदगुप्त ने भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से सम्मिलित आपको करना है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है, या बुद्धचरित बसुबंधु ने लिखी है, मुद्राक्षस विकास दत्त ने लिखी है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। तो 4 का होगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा? 1 और 2 और 1, 3 और 4 ठीक है, जो कि आपका 2 गलत है। अगला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस 1608 में किसके पत्र के साथ भारत आया था? मतलब कैप्टन हॉकिंस जो आया था 1608 में, वो किसका पत्र लेकर आया था? जेम्स प्रथम का, महारानी एलिजाबेथ का, प्रिंस चार्ल्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर का? बताइए। तो 5 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बेमेल है? आपको बताना है कौन सा बेमेल है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, इंडिया एसोसिएशन कोलकाता। तो 6 का आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता। 6 का गलत है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी, ना कि कोलकाता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपको बताना है गदर क्रांति जो छिड़ी थी उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटो मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध, या करतार सिंह की फांसी? बताइए। 7वें का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रथम विश्व युद्ध छुड़ा था इसलिए गदर क्रांति का महत्वपूर्ण कारक बना था। अगला क्वेश्चन, 1919 में दिल्ली का जामा मस्जिद से कौन से हिंदू नेता ने भाषण दिया था? आपको 1919 में दिल्ली का जामा मस्जिद में कौन से नेता ने भाषण दिया था जो हिंदू थे? महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानंद, मदन मोहन मालवीय, या तिलक? तो 8 का आपका होगा बी ऑप्शन, स्वामी श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? किसका कथन है बताओ कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? 9 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एचिंसन का कथन है। ये किसका है? एचिंसन का कथन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन सर्वप्रथम 1949 में मास्टर कृष्णदेव राव ने तैयार की। उनके निर्देशन में निम्नलिखित में से किसने इसे सर्वप्रथम बजाया था? बताइए। मतलब धुन जो बजाने की सर्वप्रथम किसने दिया था? मास्टर कृष्ण राव ने दिया था, लेकिन किसने बजाया था सर्वप्रथम? उनके नेतृत्व में। तो 10 का होगा आपका बी ऑप्शन, मास्टर गणपत सिंह ने। किसने बजाया था? मास्टर गणपत सिंह ने।
अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नागल निम्न में से किस राज्यों की संयुक्त परियोजना बताइए? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो 11 का आपका होगा कौन सा? 11 का होगा ए ऑप्शन, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। एलिफेंटा, न्यूमूर, रामेश्वरम या लक्षद्वीप। तो 12 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? आपको बताना केरल की जो राजकीय भाषा कौन सी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़। तो 13 का आपको होगा सी ऑप्शन, मलयालम जो है केरल की राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर रहता है। आपको बताना है विषुवत रेखा से अगर हम दूर जाएं तो वार्षिक तापांतर में क्या फर्क पड़ेगा? सामान्य रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये घटता रहेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? तो 14 का आपको होगा बी ऑप्शन, बढ़ता है। विषुवत रेखा से अगर हम दूर जाएं तो तापमान बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सतलज। तो 15 का आपको पता ही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपको बताना दुग्ध उत्पादन संबंधित जो ऑपरेशन फ्लड था कब शुरू की गई थी? 16 का। तो 16 का होगा सी ऑप्शन, 1981 में दुग्ध उत्पादन संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, अवमूल्यन का अर्थ है। आपको बताना है अवमूल्यन का अर्थ है। 17 का आपका सही आंसर क्या होगा? मूल्यों में कमी, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, मुद्रास्फीति में कमी या राष्ट्र चरित्र में ह्रास। तो 17 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी होती है। अब मूल्यन का, ठीक है, सोने के संदर्भ में मुद्रा में कमी होती है। 17 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है जो भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में या फिर असम में बताइए? तो आपको पता है 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, केरल में सबसे ज्यादा होता है इलायची का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का होता है? आपको बताना किस खाद्यान्न फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है बताइए? तो कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का या जौ। तो आपको पता है भारत में किसका होता है? 19 का बी ऑप्शन होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है? आपको बताना है मुद्रास्फीति का जो अस्थायी नियंत्रण है किस प्रकार हो सकता है? कीमतें बढ़ाकर, करों की मात्रा बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर, कीमतें गिराकर बताइए? तो 20 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर कर सकते हैं मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन, किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? आप बताओ किस सूची पर राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकता अध्यादेश? संघ सूची पर, राज्य सूची पर, संवर्ती सूची पर या फिर राज्य सूची एवं संवर्ती सूची पर? तो 21 का होगा आपका बी ऑप्शन, राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य सूची पर कौन करेगा? राज्यपाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क या स्थिति की समानता बताइए? तो 22 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, वयस्क मताधिकार। 22 का सही आंसर क्या होगा? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहां प्रारंभ की जा सकती है? आपको बताना है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो कार्यवाही है कहां प्रारंभ की जा सकती है? लोकसभा में, इस उद्देश्य से दोनों सदनों की बुलाई गई संयुक्त बैठक में, संसद के किसी भी सदन में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो 23 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कितने काल तक प्रभावी रह सकता है? 3 महीने, 2 महीने जब तक राष्ट्रपति इसे निरस्त नहीं कर दें, या 6 महीने? तो 24 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आपको बताना है होमवर्क। यह आपका होमवर्क में आंसर है। आपको बताना है कि कितने समय तक राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी रह सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? टोटल 22 होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, लेखा उप समिति, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति, या उपयुक्त सभी? तो 25 का होगा आपका डी ऑप्शन। सभी में 22 सदस्य होते हैं, जो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? एवी जो रक्त वाला समूह है वो किसको दे सकता है बताइए? 26 का आपका केवल ए और ओ को, समूह ए और बी से, समूह बी और ओ से, उपयुक्त सभी से। तो 26 का होगा आपका डी ऑप्शन, सभी को दे सकता है एबी वाला। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रक्तदाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा हमारे भोजन का मुख्य घटक है? ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज? तो 27 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपको बताना है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, या फिर अल्फा किरणें? तो 28 का होगा आपका डी ऑप्शन, अल्फा किरणें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, और रेडियो तरंग में भी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन शरीर के निम्न में से किस भाग में होता है या किस अंग में होता है बताइए? ग्रास नली में, उदर में होता है, मुख गुहा में होता है, या छोटी आंत में होता है? तो 29 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, उदर में होता है प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है, आपको बताना है 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 की घात 3 अर्घ के बराबर, 10 की घात 5 अर्घ के बराबर, 10 की घात 7 अर्घ के बराबर, या 10 की घात 11 अर्घ के बराबर? तो 30 का आपका सही आंसर है सी ऑप्शन, 10 की घात 7 अर्घ के बराबर। अगला क्वेश्चन हिंदी से क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला आपको चुनना है। बताइए शारीरिक की सही वर्तनी कौन सी होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? बताइए। तो 36 का सही आंसर क्या होने वाला आपका? 36 को होगा सी ऑप्शन, शारीरिक रैप है बड़ी की मात्रा और अगले वाले रैप है छोटी की मात्रा। अगला क्वेश्चन, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़िया, गीदड़ी, गिदड़नी, या गीदड़िन? बताइए। तो 37 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा होगा? गीदड़ी होता है गीदड़ का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, सॉरी स्त्रीलिंग, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऊधन चारण, उच्च धन चारण, उतधन चारण, या ऊधन चारण? बताइए। तो 38 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उतधन चारण। उत में भी, तय में हलंत लगा हुआ। जलज का क्या अर्थ है आपको बताना है? जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, या फिर जल से बना, या फिर उपयुक्त सभी? तो आपको पता है जलज का क्या अर्थ होता है? जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, क्या होता है? 39 का बी ऑप्शन, अंडज अंडे से जन्म लेने वाला, भूमिज भूमि से जन्म लेने वाला। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी बताइए? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, दयानंद सरस्वती ने, बनारसी दास जैन ने? सबसे पहले हिंदी में जो आत्मकथा लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो 40 का आपको डी ऑप्शन, बनारसी दास ने लिखी थी, बनारसी दास जैन ने हिंदी में आत्मकथा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था? रसोकर झील का, लोकटक झील का, लोनार झील का, बी और सी दोनों? 51 का आपका सही आंसर होने वाला है क्या? 51 का सही आंसर है बताइए। तो 51 का है आपका सी ऑप्शन, लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया था 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के लिए, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? HDFC बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, देना बैंक ने, SBI बैंक ने? तो 52 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, या विशाखापट्टनम? तो 53 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने
कैबिनेट, किस राज्य के कैबिनेट ने लाल लकीर मिशन की मंजूरी दी है? लाल लकीर मिशन की मंजूरी दी है, बताओ कौन सा है? पंजाब ने, गुजरात ने, बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने। तो 54 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पंजाब ने दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। आपको बताना 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो 55 का होगा सी ऑप्शन, पाकिस्तान बनी है। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह कितने किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को गिराने में सक्षम होगी, बताइए। तो 56 का होगा डी ऑप्शन, 160 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया था, बताइए। मंगोलिया का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को, गोचिंग गॉनवर्ल्ड को, या फिर उखना खिरुलसिक को, आर के सभरवाल को, बताइए। तो 57 का आपको बताइए कौन सा है? डी ऑप्शन, आर के सभरवाल को दिया गया था। भारत का पहला समुद्री विरासत परिसर NMHC का विकास कहाँ किया जाएगा? लोथल, अहमदाबाद, मुंबई या बेंगलुरु। तो 58 का आपका सही आंसर होने वाला क्या? ए ऑप्शन, लोथल में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? बिहार ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने या झारखंड ने। तो 59 का आपको होगा बी ऑप्शन, राजस्थान ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन, अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने किसके साथ इन यूनाफेवर अभ्यास किया है? यूरोपीय संघ, यूएई, अमेरिका या रूस, बताइए। तो 60 का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, यूरोपीय संघ का। क्या, क्योंकि इसमें देखो EU लिख रहा है ना, तो यूरोपीय हो गया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 61 का आपका होगा डी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी क्या? इंडिया डिवाइडेड। अगला क्वेश्चन, टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? फ्रांस, कतर, ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड, बताइए। टेनिस खेल की जो उत्पत्ति हुई थी कहाँ हुई थी? तो 62 का होगा आपका ए ऑप्शन, फ्रांस में हुई थी टेनिस खेल की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है? डिफेंस जो सर्विसेज है स्टाफ कॉलेज किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या नई दिल्ली। तो 63 का होगा आपका सी ऑप्शन, तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु में हुई थी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। सॉरी, बताइए। पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका? 64 का। तो 64 का आपका होगा बी ऑप्शन, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में, सामाजिक न्याय विश्व दिवस के रूप में, विश्व जल दिवस के रूप में, विश्व विरासत दिवस के रूप में, बताइए। 65 का। तो 65 का होगा आपका बी ऑप्शन, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए वनारोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, वन्य जीव संरक्षण में, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो किस में दिया था? 66 का होगा आपका सी ऑप्शन, वन्य जीव संरक्षण में। अगला क्वेश्चन, कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आपको बताना कर्मा जो पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो 67 का आपका होगा झारखंड, मतलब बी ऑप्शन ठीक है। कर्मा जो मनाया जाता है वो झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 68, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड को। 68 का क्या होगा? 68 का होगा आपका सी ऑप्शन, अर्थात सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, फिर मिजोरम का, फिर 3 सिक्किम का, फिर 4 नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है, फतेह सागर झील किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, बताइए। तो 69 का होगा आपका डी ऑप्शन, उत्तराखंड में है फतेह सागर झील, सॉरी राजस्थान में आपका फतेह सागर झील। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक
क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का है। तो 70 का आपका होगा सी ऑप्शन, राजस्थान का है। किसका है दोस्तों? राजस्थान का। तो दोस्तों ये आपके हो गए पैट के पूरा फुल टेस्ट हो गया ये, ठीक है। इसमें से आपके कितने ठीक हुए ये बताना है, कितने गलत हुए ये बताना है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको एक बार अच्छा कमेंट करके जाना। अगर क्लास आपको कोई यूजफुल नहीं है, बेकार है, तो बेकार कमेंट करना, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ, लाइक करके जरूर न जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कल। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।